तो हेलो बच्चों, आज लेकर आया हूं मैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो मैथ का जड़ी बूटी। एक ऐसा चैप्टर होता है, एक चैप्टर नहीं है, इसे चैप्टर बनाया गया है। एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, ठीक है, उससे एक 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 या दो क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा तो ये मैथ को इतना इजी कर देता है ना, समझो कि अगर इसे सीख गए, ये नंबर सिस्टम को सीख गए, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का 40% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इसको, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, इसे आसान वे में सीखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम फॉर ऑल एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब में जितने भी मैथ आता है ना, ठीक है, सब नंबर सिस्टम से अगर किया जाए तो समय का बहुत ही बचत होता है, ठीक है। और ये सब एग्जाम होता है जो ऐसे ऐसे उठपटांग क्वेश्चन डाल देगा, जैसे बच्चों को समय खाने वाला क्वेश्चन डाल देगा। तो इस सब उन सब क्वेश्चन में हम नंबर सिस्टम की सहायता लेते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है और क्वेश्चन भी आसानी से हम कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम तो क्या होता है, ये पहचान गए आप लोग। अब नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे, नंबर सिस्टम कई भाग में बटा हुआ है। तो आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। अगर कोई मतलब कैलकुलेशन दे दे, ठीक है, कोई लंबा कैलकुलेशन दे दे, जैसे बोर्ड पर शो कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और पूछ देगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद इससे इकाई अंक क्या आएगा, देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 466 है, ठीक है, 891 है, 625 है, 242 है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद, गुणा करने के बाद इसका इकाई अंक क्या आएगा। इकाई अंक क्या होता है, जैसे हम लिख दिए, कोई नंबर लिख दिए 91 4 20 27, ऐसे लिख दिए हम, ठीक है। इसमें पूछेगा इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक यही ना आएगा। हाँ, ये इकाई अंक हो जाएगा, ये दहाई, ये तिहाई, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पूछ देगा इसमें इकाई अंक क्या होता है, तो क्या हम इसको टोटल को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो 1 घंटा समय एक ही क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, हम अपना ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। देखेंगे इकाई अंक, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई अंक, किसी भी अंक को यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसे समझने के बाद ये क्वेश्चन आंख बंद करके आप लोग कर लेंगे लोग। अभी तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर जीरो ही आता है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, ले ले और इसे जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ पे जीरो ही ना आएगा। जैसे हम 450 ले 457 ले लिए, गुने गुने जीरो, क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे हम 10 कर दे तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। 470 ऐसे बन जाएगा, ये जीरो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं जिसके अंत में 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, तो 5 दूना 10, जीरो आ जाएगा लास्ट में। और किसी भी संख्या में गुना करने पर जीरो आ जाएगा तो लास्ट में एज इट इज ऐसे ही चला जाएगा, जीरो बनता ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे हम, ये संख्या हो गया कोई 25 हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, ठीक है। तो इसे हम गुना करेंगे, तो इसे हम टोटल गुना नहीं करेंगे, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक को ही गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूना 10, जीरो आया, इकाई अंक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही ट्रिक की सहायता से हम ये सब क्वेश्चन करेंगे, टोटल गुना कभी नहीं करेंगे, इस तरह समय बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो हमें टोटल को गुना करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 7 गुने 1 7 होता है, 7 5 35,
लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगा, ठीक है। तो इसे हम इस तरह गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे इसके अंत में 0 है कि नहीं, तो 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखेंगे 5 है कि नहीं, तो 5 तो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखेंगे 2 है कि नहीं, तो 2 तो यहाँ पे है, तो 5 दूना 10, 0 बन गया, लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे 4 है, तो 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं है। 7 है, 7 से भी कोई मतलब नहीं है। 9 है, 9 से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 45 है, 45 का 5, लास्ट में 5 आया है, 5 से मतलब है हमें, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 है, तो 5 दूना 10, 10 का लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 5 दूना 10 बन गया, और 10 से किसी भी संख्या को गुना किया जाएगा तो लास्ट में हमें 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, यूनिट डिजिट भी इसका 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये 7 है, ये 0 है, ये 9 है, और ये 7 है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर 10 से गुना किया जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में 0 ही आएगा, आएगा ना 0, लास्ट में 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर इन सब में कहीं भी 0, एक भी 0 हमें दिखाई देता तो इसका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, किसी भी गुना दिया हो, अगर उसमें 0 है, उस अंक में 0 है, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 0 दिख रहा है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना। अब एक ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 27 गुने 25 गुने 81। इसमें तो ना 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, पर 1 नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे करेंगे। तो टोटल गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक से ही गुना करेंगे हम, ठीक है। 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 ही होगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना किया जाता है तो एज इट इज 9 नंबर आता है, ठीक है ना। 7 से गुना किए 7 आ जाएगा। अब 7 आया है, 7 7 बचे 35, 35 का यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें गुना करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 गुने 27 गुने 91, कितना हो जाएगा। गुना करेंगे, टोटल गुना करने की जरूरत नहीं, कही इकाई अंक गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 है, 8 से कितना हो जाएगा, 56, 56 1 कितना हो जाएगा, 56, यूनिट डिजिट हमारे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, जैसे ये तो था गुना में, ये तो अगर मतलब प्लस में भी आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्लस में भी दे दे, तो हमें लास्ट वाला टोटल अंक जोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला अंक जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक साथ कितना हो गया, 8, 8 8 कितना हो गया, 16, 16 का 6, हाथ में 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो था गुना, ये तो था जोड़ घटाव गुना, इतना में था, ठीक है। अगर पूछ दे पावर में, जैसे पूछ दे 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 का पावर 27 हो गया, 6 का पावर 27, ये तो बड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, बहुत बड़ा यूनिट हो गया। तो इन सबको हम कैसे करेंगे, ठीक है। पूछ देगा 5 के पावर 20, 2 के पावर 20, 5 के पावर 30, ऐसे मतलब पूछ देगा तो ये तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया। तो इन सबको इकाई अंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट ऑफ पावर। जब कोई संख्या पावर में हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसे हम 3 चरण में बांटे हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 चरण में इसलिए बांटे कि इस तरह के ये 2 3 7 8 ये जिस
अगर ये अंक पावर में आ जाए तो इसे अलग विधि से किया जाता है, और ये थोड़ा आसान वे में किया जाता है, और ये तो साफा आसान है। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं 0 1 5 6, 0 1 0 1 5 और 6। आप लोग को भी ऐसे ही याद करना है। ठीक है, इन सबको एक तरीके से नहीं किया जा सकता, एक तरीके से करने पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जीरो, किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का अगर जीरो पर कितना वो संख्या बैठा दे तो वो जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, एक 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 का पावर हम कितना कर दे, दो कर दे, एक के पावर दो कर दे तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। एक के पावर तीन कर दे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। पांच के पावर, अब देखिए पांच के पावर, पांच के पावर अगर हम दो करते हैं तो कितना आएगा, 25। पांच के पावर अगर हम तीन करते हैं तो कितना आएगा, 125। हर स्थिति में कितना, पांच के पावर कितना बढ़ा दे आप। ठीक है, लेकिन ये लास्ट में पांच ही आएगा। ठीक है, लास्ट में पांच ही आएगा। उसी तरह छह का, ठीक है, छह का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, छह का क्यू करेंगे तो 216 आएगा, ऐसे ही कुछ आता है। ठीक है, तो इसका पावर 0 1 5 6। ठीक है, इसका पावर हम कितना हूं कर दे एज इट इज नहीं आएगा, इसका पावर इसका बेस ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दे हम कितना, 600 121 हम लिख देते हैं। इसका पावर हम कितना लिखेंगे, इसका पावर हम 5 लिख देते हैं। तो कोई देखने वाला एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, 121 का पावर 5, देखने वाला विद्यार्थी जब अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए तो घबरा जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, इसका तो यूनिट डिजिट एकदम आसान है। ठीक है, यूनिट डिजिट एकदम आसान है। ठीक है, ए का पावर बोल रहे थे कितना हो, ए का पावर कितना हो तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट एक ही हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो एक आएगा। अगर ये 5 है, ठीक है, इसका हम 625 ले लिए, 625 625 625 का पावर 6 ले लिए। ये भी देखने में कितना बड़ा अमाउंट है, 625 का पावर 6, मतलब कि 625 से 6 बार गुना। ठीक है, इसी भी संख्या से 6 बार गुना, तो ऐसे करने पर कितना बहुत बड़ा अमाउंट चल जाएगा। तो ये देखने से स्पष्ट है, बता दिया गया है। अगर यहाँ पे इकाई अंक है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। तो हम टोटल में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0 1 5 और 6 का इसका पावर लिख सकते हैं। इसका पावर हम लिख सकते हैं, इसका पावर कितना हो आ जाए। ठीक है, कितना हो आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका पावर इसका बेस होगा, इतना लिख सकते हैं, बेस होगा, इसका बेस ही होगा। मतलब कि ये जितना भी पावर हो जाए, ठीक है, लेकिन आएगा तो इतना ही, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है ना, अब अगले आते हैं। अब 6 और 9 है। ठीक है, 6 और 9 यहाँ पे देखेंगे, 4 और 9। ठीक है, 4 को देखेंगे, सबसे पहले 4 को देखेंगे। 4 का हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16। तो ये तो है गया हमारा सम नंबर हो गया। पावर अगर सम नंबर हो, पावर अगर सम नंबर हो लिखेंगे, पावर अगर सम 4 का पावर अगर सम नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 4 का पावर अगर विषम संख्या हो तो इसका पावर कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे 4 का पावर 1 कर दिए, या 4 के पावर 3 कर दिए, 4 के पावर 5 कर दिए ना, तो इसका 4 आएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सम, यहाँ पे विषम।
प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। जैसे हम लिख लें 429, ये सम है या विषम है? ये विषम है, तो कितना आ जाएगा इसका? 4 आएगा। 400, 4 के पावर 28, 4 के पावर 28 कितना हो जाएगा इसका? तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सम हो, 4 का पावर अगर सम हो, 4 का पावर सम हो तो 6 आएगा, 4 का पावर सम हो तो 6 आएगा, 4 के पावर विषम हो तो 4 आएगा, प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में। अब 9 देख लेते हैं। 9 के पावर अगर हम 1 करते हैं, 9 के पावर 2 करते हैं, तो 9 9 कितना होता है? 81 होता है। 81 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 81 का यूनिट डिजिट 1 हो गया। 9 के पावर हम 3 करेंगे, 1 करेंगे, मतलब कि ये सम हो गया, ये विषम हो गया, विषम हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? विषम। 9 9 9 एकम 9, ठीक है। जब 9 का पावर सम हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, जब 9 का पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 9 का पावर हम कितना कर दिए? 8 9 का पावर हम 6 कर दिए, 8 9 का पावर 89 का पावर 6 कर दिए, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इसका यूनिट डिजिट आसान है। ये सम है या विषम है? ये सम है, ठीक है। सम है तो 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सम है या विषम है? ये विषम है। 7 सम है या विषम है? विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब आते हैं 2 3 7 8, ठीक है। ये संख्या ऐसी संख्या है जो 4 के बाद, मतलब 1 का पावर कर दिए, इसका पावर में 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, ठीक है। और 4 के बाद अगर 5 रखेंगे तो फिर दोहराने लगेगा, इसका यूनिट डिजिट वही आएगा जो 1 का आया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका पावर 1 कर दिए तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 तक ले जाएंगे, 4 तक ले जाएंगे, 4 तक अलग अलग आएगा इकाई अंक, ठीक है। और 1 के बाद जब 1 आएगा ना, 4 के बाद अगर 5 आएगा तो वही यूनिट डिजिट आएगा जो 1 का आया है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर मानते हैं पूछ दिया 2 के पावर अगर पूछ दिया, 2 का पावर अगर पूछ दिया कितना? 9, 2 का पावर 9 पूछ दिया, तो इसका किस तरह होगा? ठीक है, 2 का पावर 9, ये तो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह के संख्या में 4 से भाग दिया जाता है, पावर में 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 अंक के बाद ये दोहराने लगता है। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे हम, 4 का 4, 4 दूना 8, हाथ में कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 बच गया, और 2 का पावर 1 कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है, 2 ही होगा। इतना समझ में आया ना। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मानते हैं 242 के पावर कितना दे दिया हो? 242 के पावर 10 दे दिया है, 242 के पावर 10 दे दिया है। तो यहाँ पे इकाई अंक को उठाएंगे, इकाई अंकों को कितना बड़ा अमाउंट दे दे, ठीक है। इकाई अंक को हमें इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक से ही मतलब है, ठीक है। तो 2 के पावर यहाँ पे 10 कर दिया हम, 2 के पावर 10। अब 4 अंक के बाद दोहराता है तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 4, 4 दूना 8, शेष कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया ना ये? अगला ये मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर मानते हैं 343 यहाँ पे आ गया, 343 के पावर कितना आ गया? 343 के पावर 13 आ गया, 343 के पावर 13 आ गया। ये भी 343 का पावर 13, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे पढ़कर नहीं जाएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चा पागल ही हो जाएगा, इतना बड़ा इतना पावर कौन निकालेगा, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देगा। लेकिन ये नहीं सोचे ये सबसे आसान मैथ है। तो यहाँ पे इकाई अंक 3 ले लिए, 13 पावर में आ गया।
अब ये चारों अंक का 4 के बाद रिपीट करता है, ठीक है। 4 के बाद अगर 5 पावर कुछ देगा, ठीक है, तो एक जिसका मतलब पहला आया होगा वही पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 से भाग किया जाएगा। 4 4 का 4 4 9 8 4 3 12, हाथ में कितना आ गया, 1 आ गया, 3 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 अगर पावर कट जाएगा और पावर टोटल कट जाएगा तो उसका, जैसे यहाँ पे अगर मानते हैं पूछ देगा 3 का पावर या 2 का पावर 4 पूछ देगा, 2 का पावर कितना पूछ देगा, 4 पूछ देगा, 2 का पावर 4, तो 4 से तो 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, पावर 2 ही आ जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अगर पावर खत्म जाए, शेषफल कुछ ना बचे, ठीक है, शेषफल कुछ ना बचे तो 2 ही बच जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 7, मानते हैं यहाँ पे 1947 दे दिया, 1947 का पावर कितना दे देगा, 1947 का पावर 14 दे दिया, 1947 का पावर 14, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक को लेंगे। 7 के पावर कितना 14, अब 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 के पहाड़ा 4 का 4 4 9 8 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, तो 7 7 49, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब चलते हैं अपने अब चलते हैं 8 की ओर। यहाँ पे 8 दे दिया, ठीक है, 8 के पावर अगर 8 के पावर 8 दे दिया, 8 के पावर 8 ही दे दिया, ठीक है, 8 के पावर 8 ही दे दिया, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8 के पावर 8 दिया है तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे, तो 4 का 4 4 दूना 8, शेषफल 2 आ गया, शेषफल जो आएगा वो पावर में चला जाएगा, तो 8 अठाई 64, इकाई अंक 4, ठीक है। अगर मानते हैं 168 का पावर 49 दे दिया, 168 का पावर 49 दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, पावर वाला क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ देगा, 1 या 2 क्वेश्चन डाल नहीं देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसे हम फिर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के पावर इकाई अंक उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना, 4 एकम 4, एक मतलब में गया, ठीक, इकाई अंक को भाग करेंगे, ठीक है। अगर पावर भी 2 आ गया ना, ठीक है, पावर भी 2 आ गया, अगर इकाई अंक कटने वाला हो, ठीक है, अमाउंट ज्यादा आ गया तो इकाई अंक को, यहाँ पे भी इकाई अंक को हम भाग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 का 4 4 दूना 8, हाथ में कितना आ गया, 8 के पावर 1, तो इतना, इसका आंसर 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला डिजेबिलिटी रूल है, वो भी बढ़िया से हम समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।